हेलो गाइस, माय नेम उज्जवल कुमार और आज मैं मेरा नाम उज्जवल कुमार और आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, और मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो में आप अच्छे से बने रहेंगे तो दम पक्का है कि समझ में आएगा। अगर वीडियो स्क्रॉल करने आए हो तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ पढ़ने आए हो तो ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं और ही अच्छे तरह से आपको समझा सकूँ। चलो देखो, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले का जो क्वेश्चन है मैं अपने चैनल यूके डिफ साइंस स्टडी टुडे, ठीक है, इस पे मैं डाल चुका हूँ। अगर उसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, a बराबर bq+r बोलता है। ठीक है, यानी कि किसी भी भाग को, या भाग एल्गोरिथम को हो या यूक्लिड एल्गोरिथम को हो, भाग एल्गोरिथम को ही यूक्लिड ने अपना एल्गोरिथम कहा है। यानी यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मतलब भाग एल्गोरिथम को ही यूक्लिड एल्गोरिथम कहा। भाग एल्गोरिथम क्या है, जैसे में अगर कोई 7 है तो 7 को हम 2 से डिवाइड करते 2 3 जा 6, बचता है 1। तो यहाँ पर 3 क्वोशेंट होता है, यानी कि भागफल 2 भाजक 1 रिमाइंडर। इसमें जो भाज्य होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, और भाग एल्गोरिथम से मौसा और लौसा भी निकलता है। तो भाग एल्गोरिथम से मौसा और लौसा कब निकलता है, जैसे कि मान लो आपका रहेगा क्या कहते हैं, आर का मान जब 0 हो जाता है तो आपका ये हो जाता है मौसा निकलता है। जैसे वहां पर 1 आया 1, तो ये फर्स्ट स्टेप में आया आपका 7 = 2 × 3+1। सेकेंड स्टेप में क्या आएगा 3। अब इसको 1 को हम क्या मानेंगे, 1 को आप मान लीजिए भाजक, और 2 यहाँ पर आ जाता है क्या कहते हैं भाज्य। तो 1 2 जा 2 कट जाता है। अब देखिए इस सेकेंड स्टेप में जो हुआ 2 = 1 × 2 + 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, आर का मान 0, तब भाजक आपका क्या होता है मौसा। मौसा क्या हो गया आपका भाजक, यानी मौसा बराबर 1। ठीक है, अब इसी को हम a बराबर bq+r में फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप करके जहाँ r का मान 0 होता है तब मौसा लिखते हैं। अब यही कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है, वर्ग को, यानी कि a मान लिया धनात्मक पूर्णांक, a को क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसके वर्ग को 3m, यानी पूर्णांक m के लिए जो कि 3m में है, 3m में पूर्णांक m के रूप में आ रहा है। तो यही कह रहा है कि किसी पूर्णांक a b कुछ भी मान सकते हो, तो किसी हम a मान लिए, किसी पूर्णांक को वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके वर्ग को। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर bq+r होता है, इसको 1 मान लिए। ठीक है, अब इसको हम क्यों क्या प्रूफ करना है, a बराबर 3m+r लिख दिए। यहाँ पर q का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, 0 से बड़ा या बराबर होता है। जैसे कि 0 को 1 से डिवाइड किए तो 1 0 0, ठीक है, 1 0 0, तो यहाँ r का q का मान 0 हो गया, और 6 है तो 3 2 जा 6, तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो देखो r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, हाँ एक मिनट, इसको 1 मान लो। अब देखो a बराबर हमको किस में कन्वर्ट करना है, वो इसके वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो b को हम क्या मानोगे, सॉरी यहाँ पर b के जगह पर क्या रखोगे 3 ना, क्योंकि देखो a के वर्ग को 3m और 3m+1 यानी bq हो गया, यहाँ पर नहीं कुछ तो 0, तो bq+r, अब bq+1 r की जगह पर 1, वही समझो। तो b की जगह पर क्या है 3, b की जगह पर क्या है 3,
तब बी की जगह पर क्या रखोगे, बी बराबर 3 रखने पर यहाँ पर इक्वेशन 1 मान लिए, तब बी बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको एकदम ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को, एकदम बहुत ही आसान है, कोई भी टफ नहीं है, एक पॉइंट भी टफ नहीं है। तो b बराबर 3 रखने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस r हो जाएगा। ठीक है, अब r का मान इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर इसको 2 मान लो। ठीक है, और r का मान क्या होता है, r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, समझना दम इसको। जैसे मान लो कि 7 को 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा। और देखिए 6 को 2 से डिवाइड 2 3 जा 6, रिमाइंडर r का मान क्या है 0, r का मान क्या है 1, तो r का मान 0 भी हो सकता है, r का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, जो कि यहाँ है, इधर मुंह खुला है तो r इसका मतलब बराबर होता है, बड़ा या बराबर। तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन b से छोटा है। देखो b से छोटा होता है, b से छोटा होता है ना, r का मान 0 है, तो b से छोटा है, हमेशा छोटा रहेगा। अब कहोगे कोई दिमाग लगाएगा तो q से भी तो छोटा होता है r का मान, नहीं होता है, होता भी है, बराबर भी हो जाता है। ठीक है, बराबर भी हो जाता है। जैसे देखो 27 है तो 8 की 24, कितना बचेगा, रिमाइंडर 3, बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे q का मान खाली ये होता है, q का मान 0 से बड़ा या बराबर। जब भाग एल्गोरिथम लिख के यहाँ ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर लिख देना है, हमको 3m या 3m प्लस m1 के रूप में ही कन्वर्ट करना है। तो हमको मतलब है r से यहाँ पर b का मान यहाँ पर 3m रख दिए, क्योंकि a बराबर ये मतलब एक वर्ग को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, तब b बराबर 3 रखने पर। अब r का मान हम जानते हैं कि r का मान b से बड़ा या छोटा होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है। अब देखो यहाँ b क्या है, b बराबर 3 है। ठीक है, तो b बराबर 3 रख दिए हैं, तो r का मान क्या रख सकते हो, r का मान रख सकते हो 0 1 2 रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि b का मान जो होता है r से छोटा होता है, r से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या बराबर भी होता है। 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए। अब a के वर्ग को हमको 3m या 3m प्लस 1 के रूप में ही कन्वर्ट करना है, 2 के रूप में नहीं, इसलिए 2 से हमको मतलब भी नहीं है। तो r बराबर 0 1 2 रख सकते हो, लेकिन मतलब नहीं है, तो इसलिए r बराबर 0 1 समीकरण। ठीक है, r 0 1 रखने पर अब देखो यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर, थोड़ा स्पीड में इसलिए है क्योंकि मेरा लैब थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि इसके पहले मैं वीडियो बनाया तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसमें इसलिए मैं थोड़ा स्पीड हूँ। देखो r बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में, r बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में, r 0 रखने पर समीकरण 2 में। ठीक है, तो r बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 में क्या होगा, a बराबर आपका हो जाएगा 3q प्लस 0। ठीक है, अब इसका वर्ग करना है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए, यानी a के वर्ग को किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। अब इसका वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, 0 का स्क्वायर का मतलब 0। अब देखो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लो। ठीक है, और यहाँ पर 3q स्क्वायर कर दो, और चूंकि यहाँ पे लिख दो 3q स्क्वायर इक्वल टू m, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू इतना का हम माने m, तो 3m हो जाएगा। यहाँ पर आप कर लीजिए 4। तो देखो किसी पूर्णांक a को m के लिए 3m के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 0 रखे ना इसमें समीकरण 1 में। ठीक है, तो r बराबर अब 0 रखे हैं समीकरण 1 में, 2 में, अब रखेंगे क्या, जब r बराबर, यहाँ पर देखो
जब r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रखने पर जब r बराबर समीकरण r बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो जब r बराबर समीकरण 2 में रखने पर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। अब इसका भी वर्ग करते हैं, इसको मान लेते हैं हम 5, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो जाता है a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा 3, अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3q है a की जगह पर, b की जगह पर 1 है, तो 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर और 2ab होगा ना। तो 2ab यानी 2 3 6q और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर इक्वल टू 6q स्क्वायर प्लस 1, जो कि यहाँ पर है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हमको कन्वर्ट करना है a स्क्वायर को 3m प्लस 1 के रूप में, ठीक है। तो 1 को हम बाहर कर देते हैं और इतना को कोष्ट में लेते हैं, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q कोष्ट में ले लिया, बाहर 1 कर दिए, ठीक है। तो इसमें से 3 सिर्फ बाहर निकालते हैं क्योंकि हमको 3 से मतलब है, 3, और जो बचेगा उसको m मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 3 9q स्क्वायर और 3 में 6q और प्लस 1, ठीक है। अब इतना को m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू m, 3 इंटू m यानी कि 3m और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिएगा 5 से, अब लिख दीजिएगा यहाँ पर किसी पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक 1 को m के लिए, ठीक है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक 1 को समीकरण 4 से लिखिएगा, समीकरण 4, यहाँ देखो समीकरण 4 और 5 लिखिएगा। समीकरण 4 तथा 5 से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को, a के वर्ग को पूर्णांक m के लिए, है ना, m पूर्णांक के रूप में, सब पूर्णांक ही है। पूर्णांक इसलिए है क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं है, बटा में अगर 1 2 रहे तो फ्रैक्शन हो जाता है, बटा में कुछ नहीं है तो ये पूर्णांक ही है, ठीक है। तो किसी पूर्णांक a के वर्ग को पूर्णांक m के लिए 3m, यहाँ पर क्वेश्चन समीकरण लिखिएगा, समीकरण 4 तथा 5 से पाते हैं कि किसी पूर्णांक a के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट बदल सकते हैं। प्रूफ करके उतना लिख के प्रूफ कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है। चलो तो आप इस वीडियो इसको देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन नंबर है 5 मैं उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। चलो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखो हो गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मिनट